हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शुरू तो होती है एक मामूली से सवाल से, पर हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई तक ले जाती है। ये कहानी है परिवार के बारे में, अपने फर्ज के बारे में और हाँ, उन संस्कारों के बारे में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सोचिए एक ट्रैवल एजेंसी है और वहाँ एक नई नई लड़की काम करने आई है। काम करते करते उसकी नज़र में एक बड़ी अजीब सी बात आती है। वो देखती है कि 4 भाई हैं जो लगातार सफ़र कर रहे हैं, पर तरीका बड़ा अजीब है जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। बस यहीं से ये पूरा किस्सा, ये पहेली शुरू होती है। तो होता यूं है कि उसे काम करते करते करीब 1 साल हो जाता है और वो नोटिस करती है कि ये 4 भाई, इनका आने जाने का जो तरीका है वो बहुत ही अजीब है। मतलब ये कोई आम छुट्टियों जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मामला कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसने उसके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। अब जरा इस पैटर्न को देखिए, कितना कितना परफेक्ट था। ये एक ऐसा सिलसिला था जो कभी रुकता ही नहीं था, लगातार बिना थके। जैसे ही एक भाई इंडिया से वापस आता, दूसरा जाने की तैयारी कर चुका होता था। मतलब साफ था, इंडिया में उनके घर पर हमेशा हर वक्त कोई ना कोई जरूर रहता था और ये चीज साल के बाद साल बिना एक दिन की भी चूक के चलती रही। तो जब उससे रहा नहीं गया तो उसने हिम्मत करके अपने बॉस से पूछ ही लिया, और जो जवाब मिला उसने तो पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। बॉस ने कहा, अरे ये तो 10 साल से नहीं, पिछले 25 सालों से ऐसा ही चल रहा है। 25 साल? सोचिए जरा, एक पूरी चौथाई सदी। तो सवाल ये है कि आखिर वजह क्या थी? कोई परिवार भला 25 साल तक ऐसा क्यों करेगा? तो चलिए, अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। और यकीन मानिए, वजह इतनी सीधी साधी और दिल को छूने वाली है ना कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। और जवाब था बस एक लाइन का, एक सीधी सी लेकिन बहुत ही गहरी सच्चाई। बॉस के बस इसी एक वाक्य ने सालों की पहेली को एक झटके में सुलझा दिया। ये सारे चक्कर, ये आना जाना, ये सब कुछ उनके माता पिता के लिए था। असल में बात ये थी कि उनके बूढ़े माँ बाप इंडिया में रहते थे और वो अमेरिका नहीं आना चाहते थे। पर ये बेटे भी कहाँ मानने वाले थे, वो उन्हें अकेला छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो चारों ने मिलकर एक हल निकाला कि हर भाई बारी बारी से 3-3 महीने इंडिया जाकर उनके साथ रहेगा, ताकि ये पक्का हो सके कि माँ बाप के पास साल के 365 दिन कोई न कोई अपना हो। ये जो भक्ति थी, ये जो समर्पण था, ये हमें सीधे महान श्रवण कुमार की याद दिलाता है, जो अपने माँ बाप की सेवा के लिए जाने जाते हैं। ऐसा लगता है मानो इन भाइयों ने आज के जमाने में उस कहानी को सच कर दिखाया हो। एक बार सोचकर देखिए इस त्याग के बारे में। आज के ज़माने में जहाँ हम लोग अक्सर काम का, दूरी का या अपनी पर्सनल लाइफ का बहाना बना देते हैं, वहीं इन भाइयों ने पूरे 25 साल तक अपने माँ बाप की देखभाल को बाकी हर चीज़ से ऊपर रखा। अच्छा, अब वापस उस लड़की पर आते हैं, उस कर्मचारी पर। देखते हैं कि इस पूरी कहानी का उस पर क्या असर हुआ, जिसके सवाल से ही तो ये सब शुरू हुआ था। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी बात की गूंज दूर तक जाती है। जब उसने इस परिवार के इस अटूट वादे के बारे में सुना, तो वो बस सुन रह गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस उस अनोखी भक्ति और उस प्यार के बारे में सोचती रह गई। और फिर जब उसकी चुप्पी टूटी, तो उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सारी कहानी बयां कर दी। उसने ये नहीं पूछा कि वो कितने अमीर हैं या उनका क्या स्टेटस है। उसने बस ये पूछा कि क्या वो उस परिवार का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि वो एक पल में समझ गई थी कि उस परिवार की असली दौलत क्या है, वो अनमोल संस्कार जो उस परिवार की नींव थे। और उस लड़की का यही जवाब हमें इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से तक, उसके निचोड़ तक ले जाता है। ये निचोड़ छिपा है एक बहुत पुरानी कहावत में। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत गुजराती कहावत में है। और कहावत है, मोरना ईंडा चित्तरवा ना पड़े। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि मोर के अंडों पर रंग भरने की जरूरत नहीं होती। उनसे निकलने वाले बच्चे तो खुद ब खुद खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिन माँ बाप के संस्कार अच्छे होते हैं, उनके बच्चों में वो गुण अपने आप ही आ जाते हैं। वो लड़की एक पल में ये बात समझ गई थी कि जो बेटे अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, उनके बच्चों में भी वही शानदार संस्कार होंगे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में परिवार के लिए इस तरह के समर्पण की क्या अहमियत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है।